वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 9 की उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान से सबक नंबर 15 छुट्टी का दिन पढ़ेंगे। एक नज्म है ये। पहले शायर के बारे में जान लेते हैं। मौलवी हामिद हसन कादरी कस्बा बिचराव ज़िला मुरादाबाद के एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए। बिचराव में इब्तदाई यानी कि शुरुआती तालीम बेसिक एजुकेशन हासिल करने के बाद मदरसा आलिया रामपुर में दाखिल हुए। 1909 में 10वीं दर्जे का इम्तहान पास किया। मुंशी के इम्तहान में पंजाब यूनिवर्सिटी से 1910 में अव्वल पोजीशन हासिल करके कामयाब हुए। मुंशी फाजिल और उर्दू में खसूसी सलाहियत के इम्तहानात 1911 में लाहौर से पास किए। महू छावनी के एक फारसी स्कूल में 1912 में बहैसियत उस्ताद तकर्रर हुए। बहैसियत उस्ताद यानी कि टीचर की पोजीशन पर वो अपॉइंट हुए। अगले साल इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में दरस व तदरीस के फराइज़ अंजाम देते रहे। 1913 से 1927 के दौरान हलीम मुस्लिम हाई स्कूल कानपुर के हेड मौलवी की हैसियत से काम करते रहे। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में 1927 में लेक्चरर मुकर्रर हुए। 1945 में इसी कॉलेज में सदर शोबा फारसी और उर्दू मुकर्रर हुए। सदर कहते हैं प्रेसिडेंट को, शोबा यानी कि महकमा डिपार्टमेंट, यानी कि 1945 में इसी कॉलेज में उर्दू फारसी का जो डिपार्टमेंट था उसके वो हेड हो गए। 1954 में इसी ओहदे से सबकदोश हो गए। 1954 में इसी ओहदे से सबकदोश हो गए यानी कि इसी पोजीशन पर उन्होंने रिटायरमेंट लिया। मौसूफ यानी कि जिसका ऊपर जिक्र हुआ है यानी हामिद हसन कादरी उर्दू ज़बान के अदीब, नाक़िद क्रिटिक को बोलते हैं। मुबस्सिर यानी कि परखने वाला। शायर मुतरज्जिम यानी कि ट्रांसलेटर, अनुवाद करने वाला। मुअर्रिख यानी कि इतिहासकार, इतिहास लिखने वाला। और तारीख गो थे यानी कि तारीख हिस्ट्री को बोलते हैं, यानी कि तारीख के जानकार भी थे और तारीख लिखने वाले भी थे। उन्होंने लगभग 60 किताबें तसनीफ की। जिस ज़माने में वो कानपुर में मुकीम थे यानी कि जब वो कानपुर में रहते थे उसी अरसे में उन्होंने बच्चों का उर्दू रिसाला सईद जारी किया जो कई बरस तक जारी रहा। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी सबक आमोज कहानियाँ तसनीफ की। कई अहम फारसी किताबों के तर्जुमे उर्दू में शाये किए यानी पब्लिश किए। मौसूफ की निहायत अहम तसनीफ दास्तान तारीख़ उर्दू है जिसमें उर्दू नस्र की तारीख़ इब्तदाई दौर से लेकर यानी शुरुआती दौर से लेकर 1960 तक मैं नमूना नस्र दस्तावेजी हैसियत रखती है। प्यारे बच्चों, आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो, आज है छुट्टी का दिन। तेज़ हो जाते हैं बच्चे खेल से जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए। इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग तेल से जिस तरह जलता है चिराग। खेल से बढ़ती है सेहत इस तरह भाप से चलता है इंजन जिस तरह। इल्म से यूँ पुख्ता होता है मिजाज जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज। खेल से होता है खुश दिल इस तरह फूल खिल जाएं हवा से जिस तरह। खेल से रहते हैं बच्चे तंदुरुस्त जहन हो जाता है तेज़ और जिस्म चुस्त। है ज़रूरी इल्म भी और खेल भी होना इन दोनों से तुम गाफिल यानी कि बेखबर कभी। वक्त जब पढ़ने का आ जाए पढ़ो खूब खेलो खेलने का जब वक्त।